नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद्यालय क्लासी चैनल पर। कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा कल्चर में जो लोक देवी में जीन माता का। आज हम बात करेंगे जीन माता की। जीन माता है, इन्हें मधुमक्खी वाली देवी के नाम से जाना जाता है और इन्हें शेखावाटी की कुल देवी माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि ये जो इनका जो मंदिर है वो रेवासा सीकर में मंदिर बना हुआ है। रेवासा सीकर में मंदिर बना हुआ है और सीकर को क्या कहते हैं? सीकर, चूरू, झुंझुनू, सीकर का ये क्षेत्र है, ये क्या कहलाता है? शेखावाटी कहलाता है। इस कारण इनको शेखावाटी की देवी के रूप में भी पूजा जाता है। तो जीन माता है, इनके जो जन्म है वो गांव चूरू में हुआ था। इनके जो पिता का नाम दंदराय चौहान था, ठीक है। और ये सीकर के चौहानों की कुल देवी भी मानी जाती है जीन माता, ठीक है। इनका जन्म जो है वो गाँव हुआ था भी। इनका जो जन्म है वो एक चूरू का गांव पड़ता है, घंग चूरू में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और इनके जो पिता का नाम है वो क्या है? पिता का नाम है दंदराय जी चौहान, दंदराय जी चौहान। तो हम कह सकते हैं कि ये जो चौहानों की क्या है? सीकर के चौहानों की, सीकर के चौहानों की कुल देवी, कुल देवी है। सीकर के चौहानों की कुल देवी है और इन्हें मधुमक्खी वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। मधुमक्खी वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। मधुमक्खी वाली देवी के नाम से क्यों जानते हैं इसको? जीन माता है, जब कहते हैं कि दिल्ली का शासक हुआ था एक मुगल शासक औरंगजेब। औरंगजेब ने 1669 को एक मूर्ति तोड़ो अभियान चलाया था, यानी भारत में जितनी भी हिंदू देवी देवताओं की जो मूर्ति है, मंदिर है, उनको तोड़ना था। जब कहते हैं कि मुगल सेना जीन माता के मंदिर को तोड़ने आई ना, तो यहाँ पर मधुमक्खियां प्रकट हो गई थी, जिस कारण ये मंदिर नहीं तोड़ पाए मुगल सेना। और औरंगजेब है वो इससे बहुत प्रभावित हुआ, तो यहाँ पर एक सोने का छत्र भी चढ़ाया था। यह जो आपने देखा हुआ मूर्ति के ऊपर एक छतरी सी होती है ना, हाँ वही सोने का जो छत्र है वो चढ़ाया था औरंगजेब ने। तो जीन माता है, इनका जन्म गांव शुरू हुआ था और पिता का नाम दंदराय चौहान है। एक इनका भाई हुआ अभी, भाई का नाम क्या है? हर्ष। भाई का नाम है हर्ष। हर्ष इनका भाई है। कहते हैं कि बचपन में ही इनके जो माता पिता है, यानी हर्ष और जीन माता के जो माता पिता है, इनकी मृत्यु हो गई थी और हर्ष का कहते हैं कि बड़ा होने के बाद इनका विवाह हो गया था। अब एक दिन हर्ष की जो वाइफ और जीन माता दोनों पनघट पर पानी लाने जाती है, तो वहां पर इन दोनों के बीच विवाद हो जाता है। विवाद क्या हुआ था कि जीन माता ने कहा कि जो मेरा भाई है यानी हर्ष है वो मेरे से ज्यादा प्यार करता है। अब हर्ष की वाइफ बोली कि बचपन में तुमसे ज्यादा प्यार करता था, लेकिन अब वर्तमान में मेरे से ज्यादा प्यार करता है। ऐसे करके इन दोनों के बीच में एक शर्त लगी कि देखते हैं ज्यादा किनसे प्यार करता है। शर्त ये रखी कि जब घर पे जाएंगे ना, ये जीन माता और हर्ष की वाइफ जब घर पे जाएगी पानी लेकर या घड़ा लेकर, तो जिनसे पहले घड़ा उतारेगी ना, पहले घड़ा उतारेगी ना हर्ष, उनसे ज्यादा प्यार करेगी हर्ष। तो कहते हैं जब ये दोनों जीन माता और हर्ष की वाइफ दोनों घर पे गई घड़ा लेके, यानी पानी लेके घर पे गई, तो हर्ष बेचारा बोलो अब के करियो आप वाइफ को घड़ो पहला उतार दियो। अब जीन माता के करियो बटे बटू भी रूस के कटा जे रिवासा सीकर में जो अरावली की पहाड़ी है, ठीक है, बट आगे आप तपस्या कर लागिए, भगवान शिव की पूजा कर लागिए बटे। अब क्या हर्ष मनाने भी आयो, लेकिन जीन माता कौन मानी? अब कौन मानी? तो हर्ष भी बटे जिद करके बैठ गयो, ठीक है। और हर्ष यानी थोड़ा सा ऊपर जो पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर जाके बैठ गया और वहां पर तपस्या करने लग गया। फिर कहते हैं कि जीन माता के वहीं पर मंदिर बना दिया था और हर्ष का भी मंदिर बना दिया था। तो जीन माता के मंदिर का निर्माण जो राजा हट्टड़ हुआ है, यानी पृथ्वीराज चौहान प्रथम, चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान प्रथम, ठीक है, उसका एक सामंत हुआ करता था राजा हट्टड़ मोहिल, उसने यह मंदिर का निर्माण करवाया था रेवासा सीकर में। तो जीन माता का आपसे पूछे मंदिर कहाँ बना हुआ है? जीन माता का जो मंदिर है वो बना हुआ है हर्ष पर्वत, यानी अब हर्ष ने वहां पर तपस्या की, हर्ष का मंदिर बना दिया, तो जो पहाड़ी थी ना उस पहाड़ी को नाम भी हर्ष पर्वत नाम दे दिया। देखो हर्ष पर्वत, हर्ष पर्वत। कच्छोर गांव पड़ता है वहां, कच्छोर गांव पास में, कच्छोर गांव रेवासा सीकर में, रेवासा सीकर में इनका मंदिर बना हुआ है। हर्ष पर्वत है, कच्छोर गांव है, रेवासा सीकर में है, ठीक है। और इन मंदिर का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? जीन माता के मंदिर का जो निर्माण है वो पृथ्वीराज चौहान प्रथम, पृथ्वीराज चौहान प्रथम, इसका एक सामंत हुआ करता था। या पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय राजा हट्टड़ नाम है इसका, राजा हट्टड़ मोहिल ने, राजा हट्टड़ मोहिल ने, राजा हट्टड़ मोहिल ने पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय राजा हट्टड़ मोहिल ने जीन माता के मंदिर का निर्माण करवाया रेवासा सीकर में, ठीक।
ठीक है। जीन माता है वो स्वानों की सिक्कर के स्वानों की कुल देवी मानी जाती है, मधुमक्खी वाली देवी मानी जाती है, मधुमक्खी वाली देवी मानी जाती है। और इन्हें क्या कहते हैं? सेकावाटी की देवी, सेकावाटी की देवी, सेकावाटी की देवी, ठीक है। और इनका मंदिर कहाँ बना हुआ है? मंदिर बना हर्ष पर्वत कछोर गांव रेवासा सिक्कर। और सिक्कर का प्राचीन नाम पूछे तो वीरबान का वास है। सिक्कर का प्राचीन नाम क्या है? वीरबान का वास है, ठीक है। और यहीं पर किसका मंदिर बना हुआ है? हर्ष वेरु का, हर्ष वेरु का मंदिर बना हुआ है, हर्ष वेरु का मंदिर। कहते हैं कि चौहानों का एक शासक हुआ है गुवक प्रथम। गुवक प्रथम ने हर्ष के मंदिर का निर्माण करवाया। हर्ष के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो चौहानों का एक शासक हुआ है गुवक प्रथम। इस गुवक प्रथम ने यहाँ पर हर्ष वेरु का मंदिर का निर्माण करवाया है, ठीक है। और कहते हैं कि लोक देवियों में सबसे लंबे गीत है तो किसके हैं? जीन माता के हैं। लोक देवियों में सबसे लंबे गीत किसके माने जाते हैं? जीन माता के माने जाते हैं। और लोक देवता में सबसे लंबे गीत किसके माने जाते हैं? रामदेव जी के माने जाते हैं। और रामदेव जी, मैंने जो पूरा टॉपिक है वो करा रखा है, ठीक है। रामदेव जी का इतिहास है वो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो, लोक देवता में, ठीक है, कल्चर में। अच्छा, और जीन माता है, इसकी सबसे लंबे गीत है। लोक देवियों में, लोक देवियों में सबसे लंबे गीत, सबसे लंबे जो गीत है वो किसके हैं? जी माता के, ठीक है। लोक देवियों में सबसे लंबे गीत किसके माने जाते हैं? जी माता के माने जाते हैं। और लोक देवता में पूछ ले तो रामदेव जी है। अब जी माता के मंदिर पर जो औरंगजेब ने आक्रमण कब किया था? 1669 में किया था, ठीक है। अब उनकी बात करते हैं। मुगल शासक हुआ है एक औरंगजेब, दिल्ली का। औरंगजेब को आलमगीर, जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। औरंगजेब ने 1669 ईस्वी को, 1669 ईस्वी में एक अभियान चलाया था, मूर्ति तोड़ो अभियान, मूर्ति तोड़ो अभियान, ठीक है। इस मूर्ति तोड़ो अभियान में क्या था कि भारत में जितनी भी हिंदू देवी देवताओं की मंदिर है, मूर्ति है, उनको तोड़ना था। तो कहते हैं औरंगजेब जब जीन माता के मंदिर को तोड़ने आया ना, जीन माता के मंदिर को, जीन माता के मंदिर पर आक्रमण किया, आक्रमण किया तो मधुमक्खियां प्रकट होगी, मधुमक्खियां प्रकट होगी, मधुमक्खियां प्रकट होगी, जिस कारण जो औरंगजेब है वो मंदिर को नहीं तोड़ पाया, जिस कारण औरंगजेब मंदिर को नहीं तोड़ पाया, ठीक है। ऐसे ही दुर्ग भी एक बना हुआ है जहां पर मधुमक्खियां प्रकट हो गई थी। वो कौन सा दुर्ग है? वो सिरोही में एक दुर्ग बना हुआ, अचलगढ़ दुर्ग। अचलगढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया था किसने? महमूद बेगड़ा ने, ठीक है, गुजरात का शासक था। उसने आक्रमण किया अचलगढ़ दुर्ग पर, तो मधुमक्खियां प्रकट हो गई थी। इस कारण उसको भवरात्र दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। और एक ज्वाला माता का मंदिर बना हुआ है जोगनेर जयपुर में, ठीक है। ज्वाला माता का मंदिर बना हुआ है, खंगारो चौहानों की कुलदेवी मानी जाती है। तो ज्वाला माता के मंदिर पर आक्रमण किया था वो किसने किया था? लाल बेग ने आक्रमण किया, तो मधुमक्खियां प्रकट हो गई थी, ठीक है। अब औरंगजेब है, जीन माता के मंदिर पर आक्रमण किया, मधुमक्खियां प्रकट होगी। और औरंगजेब है जीन माता के मतलब बहुत प्रभावित हुआ था जीन माता से, जिस कारण यहाँ पर एक तो सोने का छत्र चढ़ाया था और यहाँ पर प्रतिवर्ष 1.25 मण घी भी यहाँ पर पहुंचाता था। यानी अब आपसे पूछे कि मुगल काल से ही यहाँ जीन माता के मंदिर में क्या आता है? 1.25 मण घी आता है, ठीक है, यानी जो मुगलों के द्वारा पहुंचाया जाता था। लेकिन वर्तमान में ये जो व्यवस्था है ना, घी की व्यवस्था, ये कौन करवाती है? जीन माता के मंदिर में ये केंद्र सरकार करवाती है, ठीक है। औरंगजेब ने जीन माता के मंदिर में सोने का छत्र, सोने का एक छत्र चढ़ाया था। आप देखते हो मूर्ति के ऊपर एक सोने की जो छतरी सी बनी होती है ना, वही छत्र चढ़ाया। और यहां पर औरंगजेब ने 1.25 मण मुगल काल से यहां प्रति 1.25 मण घी, 1.25 मण जो घी है वो आता था। लेकिन वर्तमान में यह व्यवस्था, वर्तमान में यह जो घी की व्यवस्था है केंद्र सरकार करवाती है,
ठीक है। और कहते हैं कि जय माता के मंदिर में 2.5 प्याले शराब भी चढ़ाई जाती है। ठीक है, आपसे पूछे 2.5 प्याले शराब कहां चढ़ाई जाती है, तो जय माता के मंदिर पर चढ़ाई जाती है। आपसे पूछे 2.5 साकों के लिए प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा है, तो जैसलमेर दुर्ग है। ठीक है, जय माता के मंदिर में 2.5 प्याले शराब 2.5 प्याले शराब चढ़ाई जाती है और बकरे की कानों की बलि दी जाती है। बकरे के कानों की बलि दी जाती है। ठीक है, बकरे के कानों की बलि दी जाती है। 2.5 प्याले शराब कहां चढ़ाई जाती है, जिन माता के मंदिर में चढ़ाई जाती है। और जिन माता के मंदिर में जो मेला लगता है, मंदिर में जो मेला लगता है वो कब लगता है, मेला पूछे तो चैत्र व आश्विन के नवरात्रों में, चैत्र व आश्विन के नवरात्रों में लगता है। जिन माता के मंदिर में जो मेला लगता है वो चैत्र व आश्विन के नवरात्रों में लगता है। लेकिन आपसे पूछे कि शीतला माता का जो मेला है वो कब लगता है, तो शीतला माता का मेला लगता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। और केला देवी का जो मेला लगता है वो कब लगता है, चैत्र शुक्ल अष्टमी को। अभी आगे हम उनकी बात करेंगे, केला देवी की और शीतला माता की। ठीक है, अच्छा, तो मंदिर में जो मेला लगता है वो चैत्र व आश्विन के नवरात्रों में लगता है। और करणी माता का मेला भी कब लगता है, चैत्र व आश्विन के नवरात्रों में लगता है। आगे एक माता की बात करेंगे हम, शीला देवी, जो कछवाहा वंश की इष्ट देवी हुई है, उनका मेला भी चैत्र व आश्विन के नवरात्रों में लगता है। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन की चैत्र व आश्विन के नवरात्रों में किन किन देवी का मेला बढ़ता है, या फिर किन देवी का मेला है वो चैत्र व आश्विन के नवरात्रों में नहीं बढ़ता है। ठीक है, इस प्रकार तो आपने ये जो जिन माता है उनका जो इतिहास कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो केला देवी है। केला देवी जो यादव वंश की कुल देवी मानी जाती है, उनकी बात करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट जो माता है वो कौन सी, केला देवी। केला देवी है, ये जो है केला देवी, ये यादव वंश की कुल देवी मानी जाती है। यादव वंश की कुल देवी, यादव वंश की कुल देवी मानी जाती है। अभी यादव वंश की कुल देवी मानी जाती है केला देवी। और केला देवी है, इनका जो मंदिर है वो कहां बना हुआ है, क्रोली में बना हुआ है। क्रोली में बना हुआ है और कालीसी नदी के किनारे बना हुआ है। ठीक है, और त्रिकुट पर्वत पर बना हुआ है। ठीक है, केला देवी का जो मंदिर है वो मंदिर का बना हुआ है, वो बना हुआ है क्रोली में। क्रोली में, ठीक है, एक नदी है भी, इसके मंदिर के किनारे एक नदी बहती है, कालीसी नदी। कालीसी नदी, कालीसी नदी। देखो कैसे केला देवी, कैसे क्रोली में मंदिर बना हुआ है और कैसे ही कालीसी नदी होगी। ठीक है, एक पर्वत है त्रिकुट पर्वत, त्रिकुट पर्वत। इस त्रिकुट पर्वत पर केला देवी का मंदिर बना हुआ है। एक त्रिकुट पहाड़ी आती है, त्रिकुट पहाड़ी, त्रिकुट पहाड़ी है ना, इस त्रिकुट पहाड़ी आ जाए ना क्वेश्चन, तो त्रिकुट पहाड़ी पर तो सोनारगढ़ दुर्ग बना हुआ है। कौन सा दुर्ग बना हुआ है, सोनारगढ़, जिसे जैसलमेर के नाम से भी जाना जाता है। सोनारगढ़, सोनारगढ़ या जैसलमेर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग। ठीक है, सोनारगढ़ दुर्ग या फिर जैसलमेर दुर्ग है वो बना हुआ है त्रिकुट पहाड़ी पर। और त्रिकुट पर्वत पूछे तो केला देवी का मंदिर क्रोली में बना हुआ है। ठीक, ये यादव वंश की कुल देवी मानी जाती है। और केला देवी को ना मां अंजनी का अवतार माना जाता है। ठीक है, अंजनी माता का अवतार, अंजनी माता का अवतार माना जाता है। तो देखो, अंजनी माता का अवतार माना जाता है, यानी इनको केला देवी को। और ये जो केला देवी है ना, ये भगवान कृष्ण जो है ना, कृष्ण, कृष्ण की बहन माना जाता है। यानी जो केला देवी थी वो कौन थी, भगवान श्री कृष्ण की बहन मानी जाती है। कृष्ण के जो माता पिता हुए हैं ना, देवकी और वासुदेव, देवकी और वासुदेव है ना, कहते हैं कि नारद ने एक दिन कंस को, तो कृष्ण के मामा हुए कंस को एक भविष्यवाणी कर दी थी कि कंस को कहा नारद ने कि जो देवकी और वासुदेव की जो 8वीं संतान होगी ना, वो आपका जो है वो वध कर देगी, यानी आपको मार देगी। कंस को ये बोल दिया। अब कंस ने कहा कि 8 दिन छोड़, मैं एक ही कौन छोड़ूंगा देवकी वासुदेव की संतान में। तो क्या बाद में देवकी और वासुदेव ने यानी पान के एक नजरबंद कर दिया, यानी कारागार में कैद कर दिया। ठीक है, कारागार में उनको कैद कर दिया था देवकी और वासुदेव को। और आगे सेना खड़ा दी थी कि सेना भी बता देगी जब भी मतलब संतान हुई तो बता दी थी, तो कंस आगे मांगो बन मार देगी। क्या 6 पुत्री हुई, 6 लगातार पुत्री हुई देवकी और वासुदेव के। और कंस आन तो और बन मार दें तो क्या 7वीं पुत्री हुई नहीं, तो कंस से मारना आयो नहीं बन 7वीं पुत्री क्या जी दिन लेके मतलब उठा के मार लागे नहीं, तो हाथ मुंह छुट के आसमान में चलेगी। ठीक है, बाबा जो की लड़की ने मार लागे कंस से, तो हाथ मुंह छुट के आसमान में चलेगी और क्या बिजली बन गई।
इतो मन नॉलेज तो कोनी, ज्ञान कोनी तो, लेकिन आपने भी सुना होगा कि एक जब बारिश के टाइम है, यानी जब बरसात है, बरसात को टाइम हुआ, बिजली कड़कती हुआ भी टाइम में मम्मी बोलिया करती क्या कर, जो कांसा का बर्तन है नहीं बन के अंदर छोड़ दो, ठीक है। आप तुमने जरूर सुनी हो कि कांसा का बर्तन है बन अंदर छोड़ दिया, बात की क्या खतर छोड़ दिया, कांसा भरकर बिजली पड़ जाएगी, है ना। तो मतलब कंस की मतलब दुश्मनी है किंग के साथ, बिजली के साथ, इतो पता जरूर है मैंने। कांसा बर्तन की एक थाली हुए, लोटोस हुए, गिलास हुए, बन बात के अंदर छोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि गवाह पर बिजली गिर जाएगी, क्योंकि वह दुश्मन नहीं बीकान, ठीक है। तो इस कारण कहते हैं कि ये केला देवी है, ये यही योग माता के रूप में कहते हैं कि वहां पर करौली में जाकर विराजमान हो गई थी उसके बाद में, ठीक है। इनका मंदिर है वो कहाँ बना हुआ है, काली सिंध नदी के किनारे त्रिकुट पर्वत करौली में इनका मंदिर बना हुआ है। और ये यादव वंश की कुल कहलाई थी। कहते हैं कि जो यादव वंश है ना, जैसलमेर में यादव वंश ने शासन किया। राजस्थान की 2 रियासत है, एक तो जैसलमेर रियासत है, एक करौली रियासत, जिसमें यादव वंश ने शासन किया है, ठीक है। यादव वंश की तो कुल देवी पूछे केला देवी है, और यादव वंश की इष्ट देवी पूछे तो अंजनी माता है। अंजनी माता को यादव वंश की इष्ट देवी के रूप में पूजा जाता है, इष्ट देवी के रूप में पूजा जाता है, ठीक है। अंजनी माता को यादव वंश की इष्ट देवी के रूप में पूजा जाता है, ठीक है। केला देवी की आराधना में एक नृत्य किया जाता है, लांगुड़िया नृत्य या गुटकर नृत्य। लांगुड़िया गीत भी है, ठीक है, और लांगुड़िया नृत्य भी है, वो इन्हीं की आराधना में गाया जाता है। लांगुड़िया गीत और लांगुड़िया नृत्य या फिर गुटकर नृत्य इन्हीं की आराधना में किया जाता है। ये जो गुटकर नृत्य है वो कौन करती है, गुर्जर और मीणा जाति करती है। इस कारण हम कह सकते हैं गुर्जरों की और मीणाओं की ये जो केला देवी है इष्ट देवी मानी जाती है, उनकी भी इष्ट देवी मानी जाती है केला देवी, ठीक है। तो केला देवी का मंदिर हो गया, ठीक है, करौली में। और इनकी आराधना में एक नृत्य किया जाता है, नृत्य का क्या नाम, लांगुड़िया नृत्य। लांगुड़िया नृत्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लांगुड़िया नृत्य, लांगुड़िया नृत्य, ठीक। लांगुड़िया नृत्य कहते हैं कि जो लांगुड़िया गीत है वो हनुमान जी को समर्पित है, ठीक। लांगुड़िया नृत्य या गुटकर नृत्य, गुटकर नृत्य एग्जाम में पूछा जाता है। लांगुड़िया नृत्य किसकी आराधना में किया जाता है, तो केला देवी की आराधना में किया जाता है। और ये नृत्य कौन करती है, गुर्जर व मीणा जाति करती है, गुर्जर व मीणा जाति करती है, ठीक। गुर्जर व मीणा जाति करती है लांगुड़िया नृत्य, जो केला देवी की आराधना में किया जाता है, ठीक है। यादव वंश की कुल देवी हुआ है, ठीक है। एक बार रिवीजन कर देता हूं मैं केला देवी का। केला देवी जिनका मंदिर काली सिंध नदी के किनारे त्रिकुट पर्वत करौली में बना हुआ है, ठीक है। ये यादव वंश की कुल देवी हुई है, ठीक है। अंजनी माता का अवतार माना जाता है। और ये जो केला देवी है भगवान कृष्ण की बहन मानी जाती है। और इनका आराधना में एक नृत्य किया जाता है, लांगुड़िया नृत्य। लांगुड़िया नृत्य को भी गुटकर नृत्य के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जो मीणा व गुर्जर जाति करती है। तो मीणा व गुर्जरों की इष्ट देवी कौन मानी जाती है, केला देवी मानी जाती है, ठीक है। और आपसे पूछी है इनका जो मेला है वो कब लगता है, मेला जो है वो मेला कब लगता है, मैं आगे बताता हूं। इनके मंदिर में मेला लगता है चैत्र शुक्ल अष्टमी को। केला देवी का जो मंदिर है ना, मंदिर में जो मेला लगता है वो कब लगता है, मेला है वो चैत्र शुक्ल अष्टमी को लगता है, चैत्र शुक्ल अष्टमी को मेला लगता है। और केला देवी के मंदिर में सामने एक भक्त की छतरी बनी हुई है जिसका नाम क्या है, बोहरा भक्त। यानी मंदिर के सामने कहते हैं कि यहाँ पर एक बोहरा भक्त की छतरी बनी हुई है, ठीक है। किसकी छतरी बनी हुई है, बोहरा भक्त की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोहरा भक्त की छतरी कहाँ बनी हुई है, तो बोहरा भक्त की जो छतरी है वो करौली में बनी हुई है, करौली में बनी हुई है, केला देवी के मंदिर के सामने बनी हुई है। केला देवी मंदिर है उनके सामने ही, केला देवी के मंदिर के सामने ही किसकी छतरी बनी हुई है, बोहरा भक्त की छतरी बनी हुई है, ठीक है। और मेला है वेरी इंपॉर्टेंट, अभी मेला चैत्र शुक्ल अष्टमी को ही लगता है केला देवी का। और देवियों का मेला चैत्र व अष्टमी के नवरात्रों में लगता है, बल्कि केला देवी का जो मेला है वो चैत्र शुक्ल अष्टमी को लगता है। और ये बस क्वेश्चन ये पूछा जाता है, यादव वंश की कुल देवी, मैं क्वेश्चन बता देता हूँ एग्जाम में क्या पूछा जाता है। यादव वंश की कुल देवी केला देवी है। केला देवी के बारे में जो क्वेश्चन आएगा वो मैं बता देता हूँ। यादव वंश की कुल देवी कौन है, केला देवी है, ठीक है। इनकी आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है, गुटकर नृत्य किया जाता है। मंदिर कहाँ बना हुआ है, करौली में बना हुआ है, काली सिंध नदी के किनारे, ठीक है। और इनका मेला है चैत्र शुक्ल अष्टमी को लगता है, ठीक है। और इनकी आराधना में लांगुड़िया नृत्य किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 3-4 एग्जाम में पूछा गया 3-4 बार, ठीक है। और इनके सामने किसकी छतरी बनी हुई है, बोहरा भक्त की छतरी बनी हुई है। अब नेक्स्ट जो लोक देवी जो रह जाती है वो अगले वीडियो में बात कर लेंगे। आज के लिए इतनी, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो नीचे लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।